की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। साथियों, पूरी दिल्ली हालांकि कूड़े की समस्या से जूझ रही है, लेकिन नॉर्थ एमसीडी के जो दिल्ली वासी हैं, नॉर्थ एमसीडी के जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, वो पिछले 15-20 दिनों से बहुत बुरे हाल में हैं। पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी नॉर्थ एमसीडी के अंदर आज किसी भी चौराहे पे चले जाएं, किसी भी गली में चले जाएं, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कूड़ा है। उसका एक ही कारण है कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो पिछले कई दिनों से हड़ताल पे हैं। सफाई कर्मचारी हड़ताल पे क्यों हैं? क्योंकि उनको पिछले कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। कई महीनों से, पिछले 5 से 6 महीने से उनको तनख्वाह नहीं दी गई है। उनका घर नहीं चल रहा, वो अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे। जो लोग रेंट पे रहते हैं उनको उनके मकान मालिक कह रहे हैं कि आप घर छोड़ दीजिए। इतने बुरे हाल में है सफाई कर्मचारी, और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था किसी को सिर्फ हड़ताल पे जाने के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, जो पिछले 15 सालों से एमसीडी को अपनी भ्रष्टाचार का एक पूरा अड्डा बनाया हुआ है, एमसीडी को जो एक भ्रष्टाचार का कारखाना बनाया हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इन कर्मचारियों को तनख्वाह देने के बजाय अपने फंड बढ़ाने में लगे हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन जी और मनीष जी ने 14 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमारा बनता भी नहीं था इस समय काल में, लेकिन फिर भी हमने 938 करोड़ रुपए सफाई कर्मचारियों के लिए और सबके वेतन के लिए दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको वेतन देने के बजाय अपने पार्षदों के पैसे बढ़ाने में लगी हुई है। 1.5 करोड़ रुपए अब हर पार्षद को एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। आज नॉर्थ एमसीडी के जो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, चौराहे पे कूड़े पड़े हुए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, उसका एक कारण यह है कि जो 938 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तनख्वाह के लिए दिए हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने पार्षदों में बांटने की तैयारी कर ली है। उसको 1.5 करोड़ रुपए हर एक पार्षद में बांट देंगे और सारा पैसा खत्म हो जाएगा। इनको पता है कि ये इनका आखिरी साल है। इनको पता है कि अप्रैल में दिल्ली की जनता इनसे परेशान हो चुकी है। अप्रैल के महीने में अगले साल दिल्ली की जनता इनको बुरी तरह से चुनाव हरा के बाहर भेजेगी, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब 1 साल बचे हैं। इस 1 साल में पूरी एमसीडी को हर तरफ से लूट लिया जाए और पूरी एमसीडी को खत्म कर लिया जाए। साथियों, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली वालों की सेहत के साथ आप राजनीति मत करिए। सफाई कर्मचारियों के जीवन के साथ आप राजनीति मत करिए। आप इनको तुरंत तनख्वाह दें, आप इनको तुरंत सैलरी दें, आप इनको तुरंत वेतन दें, जिससे सफाई कर्मचारी काम पे वापस आए। और जो आपने ये लूटने की रणनीति बनाई हुई है, पूरे पैसे को, जो दिल्ली सरकार ने पैसा दिया, उस पूरे पैसे को आप लूट कर अपने पार्षदों में बांटने की जो आपने रणनीति बनाई है, आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नॉर्थ एमसीडी के लीडर ऑफ अपोजिशन विकास जी, वो भी नमस्कार साथियों, जैसे अभी दुर्गेश भैया ने आपको बताया कि कैसे जो 938 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिए, उसको भी अब तक इन्होंने उसे भी इनको तनख्वाह नहीं दी, क्योंकि अपने पार्षदों का फंड बढ़ा रहे हैं।
इसके पीछे एक कारण और भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने 15 साल के शासन में, इनके पास एक भी काम नहीं है दिल्ली की जनता के बीच जाकर बता सके, इसलिए इन्होंने पूरी दिल्ली में कूड़ा फैला दिया है। 2017 में जब चुनाव थे उससे एक साल पहले ठीक ऐसा ही मंजर दिल्ली ने देखा था 2016 में। आज फिर वही एक साल पहले जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही माहौल बना रही है, हर जगह कूड़ा फैला रही है ताकि लोगों को परेशान कर सके और दिल्ली की सरकार को बदनाम कर सके। बड़ी हैरानी की बात है, आप लोगों ने देखा होगा 15 साल से कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेता ने अभी तक उनसे बात करके उनकी समस्याओं को सुनने तक की भी कोशिश नहीं की। तो ये जो आज हड़ताल है, जो इतनी कूड़ा दिल्ली है, इसके सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी सीधे इसके लिए जिम्मेदार है। और मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, जनता, एमसीडी, कर्मचारी सब समझ रहे हैं आपके पाप का घड़ा भर चुका है और बहुत जल्दी फूटने वाला है। ऐसी गंदी राजनीति मत कीजिए। धन्यवाद। बीजेपी का एक ब्लेम है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि केजरीवाल सरकार जो है वो 13,000 करोड़ रुपए हमको वापस नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हम सफाई कर्मचारियों को या जो भी आपके एमसीडीज के हैं उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इस पे तो मैंने कई बार डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिए, कई बार कोर्ट के ऑर्डर भी रिलीज कर दिए। कोर्ट से बड़ी चीज तो है नहीं इस देश के अंदर। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने कहीं ऐसा नहीं कहा, और सबसे बड़ी चीज है कि एमसीडी के वकील ने भी ऐसी कोई बात नहीं उसमें की। देखिए, दिक्कत यह है कि 15 साल में ये फंस चुके हैं पूरी तरह से। अब इन्होंने एमसीडी लूट लिया, एमसीडी पूरी तरह से दिवालिया निकल गया, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने का कुछ नहीं है। तो अब इन्होंने एक नया जुल्मा निकाल दिया है कि ये करोड़ इतने मांगने, इतने मांगने, इतने मांगने। तो पूरी तरह से झूठ है, और आप सबको भी पता है क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर में ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर अब दोबारा उन्होंने होर्डिंग्स लगा दिया कि 26,000 करोड़ को लेकर के कुछ भी लगाते रहे, उनके काम क्या है? वो खाली बैठे रहते हैं, सोचते हैं चलो ये लगा लेते हैं। जनता की सफाई करनी चाहिए, जाके सड़कें साफ करें। आदेश गुप्ता के वार्ड में गंदगी पड़ी हुई, शर्म आनी चाहिए उनको, बस वोटिंग लगाते रहते हैं। लेकिन दुर्गेश जी, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी अपने पोस्टर और बैनर को फाड़ रही है क्योंकि वो अपने घोटाले को छिपाना चाह रही है। पोस्टर बैनर फाड़ने से थोड़ी घोटाले छिपते हैं। कोई और प्रश्न? सर, ये जो 938 करोड़ सैलरी को दिया, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देंगे, किसको दिया, कब दिया? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि सीधा, क्योंकि टीचर से कह रहे हैं कि हमें सीधा पैसा दिया जाना चाहिए था, नहीं वो तो सैलरी का हिस्सा है। नहीं, वो तो एमसीडी को जाता है और वो मद में जाता है। एग्जैक्टली किस टीचर्स की सैलरी में जितना दिल्ली सरकार का बनता है उनके मद में जाएगा, इसी तरह से सफाई कर्मचारियों में जितना बनता है तो उस हिसाब से जाता है। तो मिलेगा नहीं सर, इसका फिर इसके बाद क्या आप लोग? अब वही उस पर फॉलो अप करना पड़ेगा कि क्यों नहीं अभी तक इन्होंने दिया। 10 दिन तो मेरा ख्याल आज 11 दिन हो गए पैसे रिलीज किए और इन्होंने क्यों नहीं दिए। और सर, ये एमसीडी कह रही उन तक पहुंचे ही नहीं ये पैसे, इसलिए ये सरकारी कागज होते हैं। ये तो कोई, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के तो बोलता नहीं हूँ कि पैसे दे दिए, या कोई आदमी गाड़ी में लेके जा रहा हो तो सरकार से ट्रांसफर हो। लेकिन इस आरोप को क्लैरिफाई तो करेंगे, वो कह रहे हैं कि दिए ही नहीं है पैसे, तो इसको कैसे आप? नहीं, पैसे तो दे दिए, पैसे तो 14 तारीख के आपको डॉक्यूमेंट सारे भेजे हुए हैं, पैसे तो भेज दिए।